$2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा ली। और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चार्टी नहीं है, लोन है, हर चीज लखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। IMF ने $6 अरब के बदले हमसे सब कुछ लिखवा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अपनी ही हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर बड़ा इंकशाफ। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा, IMF ने जो डॉलर दिए वो कर्ज है, कोई खैरात नहीं। पार्टी की तरफ से ओहदा छोड़ने का कहा जाना झूठ है। महंगाई का एक और सुनामी अवाम से थोड़ा दूर। हुकूमत का मिनी बजट तैयार, मुतादिद अशिया पर टैक्स छूट, रियायत और मराद खत्म हो जाएंगी। FBR ने IMF की शर्त पर मुश्तमिल मिनी बजट तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया। तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 के खात्मे या तरामीम से 350 अरब रुपए की टैक्स मराद खत्म हो जाएंगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। जीरो रेटेड सेक्टर और मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा मुतवक्के। तरमीमी बिल काबीना की मंजूरी के बाद सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज या असम्बली से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये मिनी बजट नहीं, मुआशी तबाही और महंगाई का स्याह तूफान है। नई कानून साजी से हुकूमत IMF की टैक्स कलेक्टर बन जाएगी। मिनी बजट का डट कर मुकाबला करेंगे, मंजूर नहीं होने देंगे। ये भी कहा, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और इकदामात क्रैश हुए। सरमाकारों के अरबों रुपए डूबने के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं। शहबाज शरीफ और चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का राब्ता। महंगाई की बदतरीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अवाम मुतालबा कर रहे हैं मौजूदा हालात से उन्हें निजात दिलाई जाए। रुपया रुल गया, स्टॉक में भी अरबों डूब गया। दिसंबर मुईशत पर सितमगर साबित हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज मंदी। इंडेक्स 45 और 44 हजार पॉइंट्स की नफसियाती हदें भी खो गया। 100 इंडेक्स में 2134 पॉइंट्स की कमी 43,234 पर बंद हुआ। डॉलर भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में 95 पैसे इजाफे के साथ अमरीकी करेंसी 176 रुपए 42 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 178 पर रुका। 1 जुलाई से अब तक डॉलर 18 रुपए 88 पैसे महंगा हुआ। आलमी मंडी में कमी के बावजूद पाकिस्तान में सोना महंगा। 850 रुपए इजाफे के साथ फी तोला 1,23,650 रुपए का हो गया। करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेंबरान को हिदायत की, जो कोई करप्शन पर मट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। साबिका हुकूमतों के करप्शन केसेस को मंजरेआम पर लाया जाए। मौजूदा दौरे हुकूमत की करप्शन को भी बेनकाब करें। करप्शन को सपोर्ट करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। करप्शन करने वाला जो कोई भी है, कानून की गिरफ्त में लाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास। इमरान खान ने कहा, हुकूमत आम आदमी को रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। महंगाई की वजह से गरीब तरीन अफराद को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। गुजरात और सियालकोट में भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी, लॉर्ड मेयर होंगे। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में ब्रेक थ्रू। इत्तेहादी जमातों में मामला तय पा गए। मुशावरत से बल्दियाती निज़ाम का नया सेटअप तय पा गया। पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद के पंजाब में भी मुकामी हुकूमतों के बल्दियाती इलेक्शंस का रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। इलेक्शंस जो है वो EVM के ऊपर होंगे और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में पहले ही तरमीम कर दी है।
इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होगा। हुकूमत ने अपनी पोजीशन और मौकिफ को वाज़े कर दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक बहस। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत EVM पर इलेक्शन कमीशन को हर मदद फराहम करेगी। मशीन पर इंतखाबात कराने से कम खर्चा होगा। ये भी कहा पंजाब का बल्दियाती एक्ट चंद रोज में मंजूर हो जाएगा। इत्तेहादियों से बल्दियाती इंतखाबात पर अच्छी गुफ्तगू हुई। हुकूमत के मौसर इकदाम से महंगाई कम हो रही है। EVM का इस्तेमाल, ओवरसीज को वोट का हक मिल गया। इंतखाबी इस्लाहात नाफिज, सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। इलेक्शन कमीशन के पैरामीटर्स पर मशीन तैयार की गई। अब इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी है। उम्मीद है जल्द टेंडर जारी कर दिया जाएगा। मेंबर है वो इस काबिल है कि वो इस इदारे को चला सके। वहाँ पे तो जो है ना आप यहाँ पे वो उनको एक अखाड़ा बना रहे हैं। अभी वो हमसे हमारा तशख़्ख़ुस ही छीन रहे हैं, हमारी पहचान ही छीन रहे हैं। तो सर इसको हमारे सिक्योर किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देखना चाहिए कि हम यंग टीचर्स जो हैं अभी आए हुए हैं यहाँ पे और हम इस फील्ड में, इस एजुकेशन की फील्ड में सर्व करना चाहते हैं। जब तक ये डिसीजन वापस नहीं लिया जाता हम इधर ही हैं, नहीं हटेंगे, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। स्कूल्स में तालीम की छुट्टी, असातिज़ा सड़कों पर ऑन ड्यूटी। वफाकी तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा डट गए। तीसरे दिन सरकारी स्कूल बंद रहे। हज़ारों असातिज़ा मुलाजिमीन का एहतजाज। प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च, रुकावटें हटाकर शाराए दस्तूर पर धरना दिया। पुलिस के साथ धक्कम पेल भी हुई। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ यकजहती के लिए पहुंचे। असातिज़ा के मुतालबात को जायज़ करार दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आखिरी हद तक जाने का ऐलान किया। जॉइंट एक्शन कमेटी का ऑर्डिनेंस वापस लेने तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। कहा असातिज़ा सरकारी ड्यूटीज का भी बॉयकॉट करेंगे। शाम को धरना खत्म कर दिया गया। वफाकी तालीमी इदारों को मेयर के मातहत करने का मशवरा किसने दिया? ऐवान सदर में मामला ज़ेरे बहस आ गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का असद उमर से शिकवा। कहा आप वफाकी निज़ामत तालीमात से मुताल्लिक शिक पर मशवरा ही कर लेते। असद उमर ने जवाब दिया मेरी इस मामले में ज़्यादा इनपुट शामिल ही नहीं। शफकत महमूद ने कहा पता चला था आपने तालीमी इदारों को मेयर इस्लामाबाद के मातहत करने का मशवरा दिया था। इनको खदशा है कि वो मोहल्ले के काउंसलर के मातहत आ जाएंगे। असद उमर बोले असातिज़ा को एक अहम खदशा प्लॉट के ना मिलने का भी है। मुत्तहिदा अपोजिशन डट गई। 6 दिसंबर को पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का ऐलान। एलामिये में कहा वज़ीर आज़म के रवैये और मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर एहतजाजन बॉयकॉट किया गया। वज़ीर आज़म खुद अहम तरीन इजलासों में शरीक नहीं होते। हुकूमत की तरफ से पार्लियामान को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा अपनाया गया। वज़ीर आज़म नुमाइशी किरदार हैं। पार्लियामान को मुसलसल नज़रअंदाज करके इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात को चलाया जा रहा है। क्या 23 करोड़ अवाम की हालत कौमी सलामती का मसला नहीं? हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ करे, फौरी शफाफ इंतखाबात कराए। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खान अब्बासी का मुतालबा। महंगाई पर खूब बरसे। कहा जल्द पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। तर्जुमान सिर्फ झूठ बोलते हैं, अपोजिशन को गालियाँ देते हैं। अब इल्ज़ामात से काम नहीं चलेगा। जिन्हें पाकिस्तान के अवाम भी नहीं जानते वो हुकूमती तर्जुमान हैं। हुकूमती करप्शन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आती। जल्द वज़ीर आज़म से लेकर वुज़रा तक सबके कच्चे चट्टे खुलेंगे। नए बल्दियाती निज़ाम पर सिंध में अपोजिशन का ऐलान जंग। MQM पाकिस्तान सड़कों पर। कंवर नवीद जमील ने कहा पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात शहरी सिंध की आवाम से छीन लिए। नया बल्दियाती कानून तारीख का बदतरीन काला कानून है। वसीम अख्तर बोले अदालतों और वफाकी हुकूमत को मामले में फौरी एक्शन लेना होगा। कराची के अवाम इमरान खान समेत किसी को भी मुआफ नहीं करेंगे। PTI का भी एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। सईद गनी ने कहा अपोजिशन से बात करने को तैयार है।
सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म, नस्ला टावर की सिर्फ दीवारें ही गिरीं। 400 मजदूर 3 शिफ्टों में दिन रात काम करके भी फ्लैट्स की दीवारें गिरा सके। जिले इंतजामिया के मुताबिक 40% काम मुकम्मल हो गया। पिलर्स को काटने का काम 1-2 रोज में शुरू कर दिया जाएगा। सांस की बीमारियां आम, आंखों में जलन। लाहौर समेत पंजाब भर में हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग, शहरी परेशान। सुबह और रात के औकात में फजा सांस लेने के लिए इंतहाई मुज़िर करार। नई दिल्ली में इक़दामात मजीद सख्त। भारतीय दारुल हुकूमत में स्मॉग के बायस स्कूल ता हुक्म सानी बंद। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नाकाफी इक़दामात पर इजहार बरहमी। कोरोना की नई किस्म पंजे गाड़ने लगी। ओमिक्रॉन अमेरिका, फ्रांस, यूनान और भारत तक पहुंच गया। अमेरिका में 1, भारत में 2 केस रिपोर्ट। वायरस 24 ममालिक तक फैल चुका। आलमी इदारा सेहत ने वैक्सीन को ही वाहिद हल करार दे दिया। साइंसदानों के मुताबिक हर 2 माह बाद कोरोना की नई लहर रिकॉर्ड की गई। उनकी शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा कम है। बूस्टर शॉट ज़रूरी है। बरतानवी हुकाम ने वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए नई एंटीबॉडीज़ दवा की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी जनरल यूएन ने मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। बल्दियाती मुलाजिमीन और हुकूमत की लड़ाई में अवाम पिस गए। सिंध में सफाई की सूरत हाल अबतर, जगह जगह गंदगी और कूड़े का पहाड़ बन गए। गली मोहल्ले गलाजत से भर गए। शहरियों का सांस लेना दो भर। मुलाजिमीन का तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। झेलम में 41वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को ट्रॉफीज दी। कहा, निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का तुर्रा इम्तियाज है। वाह, कराची की क्या ही बात। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर। दमिश्क का पहला नंबर। महंगे तरीन शहरों में इस्राएली शहर तेल अवीव पहले नंबर पर। पेरिस और सिंगापुर दूसरे नंबर पर बराजुमार। खसूसी अफराद हमारी खसूसी तवज्जो के मुस्तहिक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मकसद खसूसी अफराद की मुख्तलिफ शोबों में शमूलियत की हौसला अफजाई करना और उन्हें एहसास कमतरी से बचाकर जिंदगी के धारे में शामिल करना है। IMF ने $6 अरब के बदले हमसे सब कुछ लिखवा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अपनी ही हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा, IMF ने जो डॉलर दिए वो कर्ज है, कोई खैरात नहीं। पार्टी की तरफ से ओहदा छोड़ने का कहा जाना झूठ है। गवर्नर पंजाब की अपनी ही हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। IMF ने जो डॉलर दिए वो कर्ज है, कोई खैरात नहीं। चौधरी सरवर का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली। और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चार्टी नहीं है, लोन है। हर चीज लिखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। महंगाई का एक और सुनामी अवाम से थोड़ा दूर। हुकूमत का मिनी बजट तैयार। तरमीमी फाइनेंस बिल में तरमीम से 350 अरब रुपए की टैक्स मराहत खत्म हो जाएंगी। FBR ने IMF की शर्त पर मुश्तमिल मिनी बजट तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया। आम खबर दे रहे हैं आपको बताते चलें कि मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। तरमीमी बिल काबीना की मंजूरी के बाद सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज या फिर असम्बली से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, यह मिनी बजट नहीं, मुआशी तबाही और महंगाई का स्याह तूफान है। नई कानून साजी से हुकूमत IMF की टैक्स कलेक्टर बन जाएगी। मिनी बजट का डटकर मुकाबला करेंगे, मंजूर नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल।